50 साल 70 साल जीने वाला मनुष्य केवल जो नष्ट हो जाने वाला शरीर है उसी की सुख सुविधा पाने को अपनी सफलता कह रहा है। किसी की बातों में मत आओ, लेकिन स्वयं अकेले बैठो और स्वयं से ये प्रश्न करो कि मैं कितने वर्ष इस धरा पर रहने वाला हूँ, इस संसार में रहने वाला हूँ। तो ये जो भी अगर मैं प्राप्त कर भी लूंगा तो क्या मैं सफल हो जाऊंगा? क्या मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा? संसार में जो भी धन से अर्जित सुविधाएं आपको मिल रही है वह सिर्फ साधन है। जो धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर पाखंडवाद में हम लोग फंस चुके हैं। मूल धर्म अध्यात्म हमारा क्या है इसको हम भूल चुके हैं। रोटी कपड़ा मकान की परेशानी ना आए, जिसलिए इस दुनिया में आया है उस लक्ष्य पर काम कर सके। मनुष्य आज सफलता के पीछे बहुत ज्यादा दौड़ रहा है ना। सोशल मीडिया का युग है, डिजिटल युग है, और हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी रील्स वीडियोज इस प्रकार से आते हैं कि व्यक्ति को सफल होना है तो वह यह करे, उसे यहाँ इन्वेस्ट करे या ये सब वह करे। लेकिन सफलता क्या यही सब है? क्या ये भौतिकता या ओवर इंफॉर्मेटिव जो व्यक्ति आज हो चुका है कि ओवर इंफॉर्मेशन व्यक्ति के पास आ गई है, जो उसे जानना नहीं चाहिए वह भी जानकारी उसके पास है जो जानने योग्य नहीं है। इसीलिए मनुष्य बहुत ज्यादा भ्रम में है, संशय में है। दूसरा, होड़ में है। इतनी ज्यादा तुलनात्मक जिंदगी जी रहा है कि वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मुझे भी जीवन के अंदर वैसा ही करना चाहिए। एक समय था जब भारतीय सनातन ने पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन दिया था कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। लेकिन आज के युग में हमने इसी वसुधैव कुटुंबकम को बना दिया कि पूरा विश्व एक बाजार है। परिवार वाली भावना पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। 50 साल 70 साल जीने वाला मनुष्य केवल जो नष्ट हो जाने वाला शरीर है उसी की सुख सुविधा पाने को अपनी सफलता कह रहा है। एक बार ठहर कर सोचने की आवश्यकता है। किसी की बातों में मत आओ, लेकिन स्वयं अकेले बैठो और स्वयं से यह प्रश्न करो कि मैं कितने वर्ष इस धरा पर रहने वाला हूं, इस संसार में रहने वाला हूं। उत्तर स्वयं आपको मिल जाएगा। फिर क्या जो मैं कर रहा हूं अपनी शांति खोके, अपना स्वास्थ्य खोके, अपना धर्म खोकर, तो ये जो भी अगर मैं प्राप्त कर भी लूंगा तो क्या मैं सफल हो जाऊंगा? क्या मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा? स्वयं उत्तर मिल जाएगा व्यक्ति को। मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस स्वयं से यह 3-4 प्रश्न व्यक्ति कर ले। सबके पास विवेक है, सबके पास चेतना है, सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मन में भय, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, इसने व्यक्ति को अपने मूल संकल्प और लक्ष्य से दूर कर दिया। जो भौतिकता इकट्ठी करना तो बिल्कुल भी नहीं है। संसार में जो भी धन से अर्जित सुविधाएं आपको मिल रही है वह सिर्फ साधन है। व्यक्ति को वित्त इसीलिए कमाना था ताकि वह शांति से जी सके, उसको बेसिक रोटी कपड़ा मकान की परेशानी ना आए और वह जिसलिए इस दुनिया में आया है उस लक्ष्य पर काम कर सके। अगर व्यक्ति कर्म योग के मार्ग का है तो अपने कर्मों के द्वारा समाज को कुछ अच्छा परिणाम दे, राष्ट्र को कुछ अच्छा परिणाम दे, कुछ ऐसा वातावरण बनाए जो आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी सुधारे। यह तो कर्मयोगी व्यक्ति का लक्ष्य है। कोई ज्ञान योगी है, उसका लक्ष्य है कि अपने ज्ञान के माध्यम से सभी के संशय मिटाए, यह भ्रम दूर करे। जो धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर पाखंडवाद में हम लोग फंस चुके हैं,
मूल धर्म अध्यात्म हमारा क्या है, इसको हम भूल चुके हैं। क्या है भारतीय सनातन, क्या भारत के ऋषियों ने हमारे लिए शोध किए थे, किस प्रकार से हमें जीवन को समर्पित करना है, उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए, मनुष्य को जागरूक करे। और जो भक्ति मार्गीय है वह इस भौतिकता से पूरा विश्वास हटाकर पूर्ण समर्पित अपने इष्ट के प्रति हो जाए, भजन करें, तनाव चिंता मुक्त हो जाएं और सिर्फ भगवान पर, अपने इष्ट पर विश्वास रखते हुए ईश्वर की सत्ता को माने और मनवाए। यह भक्ति मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति का परम कर्तव्य है। लेकिन मनुष्य ने आज अपना लक्ष्य क्या बना रखा है? मुझे 100 करोड़ कमाना है, मुझे 200 करोड़ कमाना है, मुझे 500 करोड़ कमाना है। अरे भाई, एक बार सोच के देखो, क्या ये अर्जित कर लेने के बाद तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा? क्या ये शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा? क्या 5 सेकंड या 1 सेकंड की भी सांस तुम अतिरिक्त खरीद पाओगे? जो तुम्हें अमूल्य मानव जीवन मिला था और जो शांति तुमने खो दी, क्या वह शांति तुम इस धन से अर्जित कर पाओगे? अंतःकरण में जो परमात्मा बैठा है, क्या उसका अनुभव कर पाओगे? जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए तुम्हें यह चेतना और विवेक मिला है, क्या उस आनंद को प्राप्त कर पाओगे? स्वयं सोचिए कि मैं धर्म के कौन से मार्ग पर जा रहा हूं, मैं अध्यात्म के कौन से मार्ग पर जा रहा हूं। परमात्मा के सामने खड़ा होकर अपनी आंखें बंद करके भी मैं परमात्मा से सिर्फ यह भौतिकता मांगता हूं, जो नश्वर है, जो नष्ट हो जानी है, जो मेरे जरा से श्रम से मुझे मिल सकती है, और वह भी साधन के रूप में मुझे अर्जित करनी है, ताकि साधन के तरीके से मैं इसका उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। यह भौतिकता सिर्फ साधन है, लक्ष्य नहीं। तो व्यक्ति को सर्वप्रथम यह समझना है कि मेरा लक्ष्य कभी भी मेटेरियलिस्टिक नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेटेरियलिस्टिक है वह नश्वर है, वह नाशवान है, उसका नष्ट हो जाना है। तो क्या आपका लक्ष्य नष्ट हो जाना है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जीव अविनाशी है, नष्ट होने वाला नहीं है। तो ऐसा क्या मैं अर्जित करूं जो कभी नष्ट नहीं होगा? मैं अपना श्रम, अपनी मेहनत, अपना समय, अपना जीवन कौन सी दिशा में ले जाऊं जहां पर कुछ नष्ट नहीं होगा, जहां सब कुछ शाश्वत है? यह विचार करने की आवश्यकता है। आज पूरी दुनिया के अंदर द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, यह सब बढ़ता जा रहा है। व्यक्ति ने अपनी आंतरिक शांति खो दी। इस डेवलपमेंट के नाम पर, इस विकास के नाम पर विनाश करने के उपकरण बना लिए और कहता है कि मैं डेवलप्ड हूं। नहीं भाई, बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है। चेतना का स्तर और ज्यादा नीचे गिर गया है। अधिकतर पूरी दुनिया में देश हथियारों का व्यापार कर रहे हैं, अशांति इसलिए फैला रहे हैं ताकि अपने हथियार बेच सके, विनाश की सामग्री बेच सके, और हम उनकी मानसिकता के अधीन पूरे विश्व में केवल नफरत का प्रचार कर रहे हैं। अरे भैया, सदैव रहने नहीं आए हो यहां पर। अगर तुम बैलेंस नहीं करोगे तो एक दिन प्रकृति करेगी, परमात्मा करेगा। आज जो क्षण तुम्हें मिले हैं ये इतने अनमोल हैं कि तुम्हारी चेतना, तुम्हारी विवेक, तुम्हारी दृष्टि सब तुम्हारे पास है। तुम परमानंद स्थिति में जा सकते हो, परमानंद स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। लक्ष्य यही है, सफलता वही है जो मैंने कहा। उसके अलावा भौतिकता की तरफ जो लोग जा रहे हैं वह अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। भौतिकता को केवल साधन के रूप में अर्जित करो और जितनी आवश्यकता है उतनी अर्जित करो। एक व्यक्ति के 20 फार्म हाउस है, उससे वो सफलता नहीं, वो असफल व्यक्ति है। एक व्यक्ति की 100 प्रॉपर्टी, वो असफल व्यक्ति है।
उसने अपनी शांति खोकर, उसने अपनी जरूरतों से अत्यधिक अर्जित करके और उसे बांटा नहीं, तो चुकाना पड़ेगा। आज नहीं कल चुकाना पड़ेगा, अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। और जितनी प्रॉपर्टी वह बना रहा है अपनी जरूरत से ज्यादा, उतने जन्मों तक वह भोगेगा। इसलिए समझना पड़ेगा आज कि जितनी आवश्यकता है उतनी रखो, बाकी सहायता करो, दान करो, पुण्य करो, शिक्षा में लगाओ, चिकित्सा में लगाओ, बेरोजगारों के रोजगार में लगाओ, तब जाकर जीवन धन्य होगा। अन्यथा स्वयं के लिए, स्वयं के पुत्र के लिए इकट्ठा करते रहोगे तो यह शरीर छोड़ते ही पछतावा होगा, निश्चित रूप से पछतावा होगा। मखौल से नहीं बोल रहा हूं, अनुभव से बोल रहा हूं और शास्त्रों के प्रमाण से।